रमज़ानुल मुबारक में इस्तग़फ़ार और सूरा अल बकरा से ज़िंदगी बदल लो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें। रमज़ानुल मुबारक आ चुका है और अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो शायद आप भी अपने दिल के अंदर कुछ महसूस कर रहे हो, एक खालीपन, एक तलाश, एक दुआ कि या अल्लाह इस रमज़ान को मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बना दे। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, रमज़ान सिर्फ सहरी और इफ्तारी का नाम नहीं है, रमज़ान सिर्फ नए कपड़ों और स्पेशल डिशेस का नाम नहीं है। रमज़ान रूह का महीना है, सफाई का महीना, वापस लौटने का महीना। और अगर आप सच में इस रमज़ान कुछ हासिल करना चाहते हो तो आज मैं आपको दो चीज़ें बताने वाली हूँ, सिर्फ दो, लेकिन अगर आपने इन दोनों को अपना लिया तो इंशाल्लाह आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली महसूस करोगे। इस्तग़फ़ार एंड सूरा अल बकरा। पहला हिस्सा इस्तग़फ़ार। ज़रा आंखें बंद करो और सोचो कितनी दफ़ा हमने गलतियां की हैं, कभी ज़ुबान से, कभी नीयत से, कभी सोच से, कभी नज़र से, और फिर भी अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा, रिज़्क़ दिया, सेहत दी, मौका दिया। इस्तग़फ़ार का मतलब सिर्फ माफ़ कर दे नहीं होता, इस्तग़फ़ार का मतलब होता है या अल्लाह मैं मान गया हूँ, मैं गलत था और मैं वापस आ गया हूँ, लौट आया हूँ तुम्हारी तरफ। सोचो जब बंदा सच्चे दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह कहता है तो अर्श हिलता है, अल्लाह खुश होता है। बरकत क्या होती है? बरकत सिर्फ पैसा नहीं होता, बरकत होती है कम पैसों में भी सुकून, छोटे घर में भी खुशी, कम खाने में भी शुक्र, छोटी ज़िंदगी में भी इत्मीनान। इस्तग़फ़ार रिज़्क़ खोलता है, दिल का बोझ हल्का करता है, डिप्रेशन कम करता है, परेशानियों को धीरे धीरे डिज़ोल्व करता है। लेकिन याद रखो ये मैजिक फार्मूला नहीं, ये कनेक्शन है। जितना ज़्यादा आपका कनेक्शन अल्लाह से होगा, जितना ज़्यादा आप अल्लाह की तरफ रुजू करोगे, उतना ज़्यादा अल्लाह आपको संभालेगा। अगर आपके दिल में भी बोझ है, अगर आप रात को रोते हो, अगर आप एंजाइटी फील करते हो, अगर आपको लगता है कि कोई समझता नहीं है मुझे, तो एक काम करो, रमज़ान के इन 30 दिनों में रोज़ कम से कम 300 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। सुबह नमाज के बाद, रात को सोने से पहले। धीरे धीरे आप महसूस करोगे अंदर का तूफ़ान ठंडा होने लगता है, दिल हल्का हो रहा है आपका। आप लाजमी ये बात फ़ील करोगे अपने दिल में अगर आप इस्तग़फ़ार को अपनी आदत बना लोगे। हमारा नेक्स्ट पार्ट है सूरा अल बकरा। अब हम बात करते हैं सूरा अल बकरा की, कुरान की सबसे बड़ी सूरा, लेकिन सिर्फ लंबी में बड़ी नहीं, असर में भी बड़ी है। इस सूरा में हिदायत है, सब्र है, दुआ है, प्रोटेक्शन है, रहमत है और सबसे बढ़कर अल्लाह का कलाम है। जिस घर में सूरा अल बकरा पढ़ी जाती है वहाँ नेगेटिविटी नहीं टिकती, वहाँ शैतान नहीं टिकता। सोचो अगर आपके घर में रोज़ थोड़ी सी तिलावत होने लगे तो माहौल कैसे बदलेगा। लोग कहते हैं सूरा लंबी है, हाँ लंबी है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स भी तो छोटी नहीं है ना, इस बात को भी तो समझो। स्टार्ट स्मॉल, रोज़ 10 आयत, रोज़ एक रुकू, कंसिस्टेंसी रखो। रमज़ान के 30 दिनों में आदत बन जाएगी और जब आदत बन जाए तो ज़िंदगी बदलने लगती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस सब को किसी मतलब के लिए मत करो, सिर्फ अल्लाह के लिए करो। ये ना सोचो मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी शादी हो जाएगी, मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो सब अल्लाह देगा अगर आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन सबसे पहले नीयत साफ़ रखो। कहो या अल्लाह मैं सिर्फ आपकी खुशी के लिए पढ़ रहा हूँ। और यकीन करो जब बंदा अल्लाह को चूज़ करता है तो अल्लाह उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों आसान कर देता है। सोचो अगर ये आपका आखिरी रमज़ान हो तो क्या आप सिर्फ खाने की प्लानिंग करोगे या रूह की भी? इस्तग़फ़ार रूह की सफाई है, सूरा अल बकरा रूह की हिफाजत है। इन दोनों को जोड़ लो और देखो ज़िंदगी का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगेगा। या अल्लाह इस रमज़ान हम सबको इस्तग़फ़ार की आदत दे दे, हमें सूरा अल बकरा से जोड़ दे, हमारे दिलों को सुकून दे, हमारी परेशानियों को आसान कर दे, हमें अपनी रज़ा वाला बंदा बना ले। आमीन सुम्मा आमीन। माय डियर व्यूअर्स, अगर आप इस रमज़ान सिर्फ दो चीज़ें पकड़ लो, इस्तग़फ़ार एंड सूरा अल बकरा, तो इंशाल्लाह आप वो सब पालोगे जिसकी आपको तमन्ना है। लेकिन सबसे बढ़कर आप अल्लाह को पालोगे और जब अल्लाह मिल जाए तो फिर किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती। रमज़ान मुबारक हो आप सबको। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें एंड कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।